हरियाणा की सियासत का मिजाज अनूठा और रोचक तथ्यों से भरा है। यहाँ की राजनीति में लालों की एक खास परंपरा रही है। इस लाल परंपरा के एक अहम किरदार थे चौधरी देवीलाल। देवीलाल घराने से सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। प्रदेश में सबसे अधिक उपचुनाव लड़ने और जीतने का रिकॉर्ड भी देवीलाल परिवार के नाम ही है। विशेष बात यह है कि देवीलाल परिवार के नाम उपचुनाव के लिहाज से एक बड़ा ही रोचक और अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। चौधरी देवीलाल खुद 3 उपचुनावों में विजयी हुए। इसके बाद उनके बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3 उपचुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अपने दादा और पिता के बाद अभय सिंह चौटाला भी उपचुनाव की हैट्रिक बना चुके हैं। चौधरी देवीलाल परिवार के 7 सदस्यों ने 1 दर्जन से अधिक उपचुनाव लड़े और 11 उपचुनावों में जीत भी दर्ज की। अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद में हुए उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज कर उपचुनावों में जीत की हैट्रिक लगा दी। खास बात यह है कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ही एक परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो 3 उपचुनावों में जीत दर्ज कर चुके हैं। दरअसल चौधरी देवीलाल ब्रिटिश शासन में ही स्वतंत्रता आंदोलन और सियासत में सक्रिय थे। साल 1938 में सिरसा में उपचुनाव हुआ। उस समय चौधरी देवीलाल की उम्र छोटी थी। ऐसे में उनके बड़े भाई साहिब राम ने उस उपचुनाव में शिरकत की और जीत दर्ज कर वे विधायक चुने गए। 1938 में ब्रिटिश शासन में शुरू हुआ उपचुनाव लड़ने का सिलसिला इस परिवार में लगातार जारी है। 1959 में चौधरी देवीलाल सिरसा विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। 1974 में चौधरी देवीलाल ने रोड़ी उपचुनाव में जीत दर्ज की और इसके बाद वे 1985 में मेहम सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 1970 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीति में सक्रिय हुए। 1970 में इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ और ओम प्रकाश चौटाला ने इस उपचुनाव में जीत दर्ज की और वे पहली बार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला 1990 में दड़बा और 1993 में नरवाना से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2000 में ओम प्रकाश चौटाला द्वारा रोड़ी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला की ओर से इस्तीफा देने के बाद उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला रोड़ी विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक चुने गए। साल 2010 में अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद अक्टूबर 2021 में भी अभय चौटाला ने इलाहाबाद उपचुनाव में जीत दर्ज की और वे अपने दादा चौधरी देवीलाल और पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद 3 उपचुनाव जीतने में कामयाब हुए। 4 सदस्यों को उपचुनाव में नहीं मिली कामयाबी। जहां चौधरी देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों ने 9 उपचुनाव जीते तो वहीं 4 सदस्य ऐसे भी रहे जिन्हें उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साल 2008 में चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत सिंह को आदमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के सामने हार झेलनी पड़ी। इसी तरह से साल 2011 के हिसार लोकसभा उपचुनाव में अजय चौटाला को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के सामने पराजय का सामना करना पड़ा। इससे पहले साल 2000 में रवि चौटाला को रोड़ी उपचुनाव में अपने चचेरे भाई अभय सिंह चौटाला के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह से जनवरी 2019 में जींद उपचुनाव में दिग्विजय सिंह चौटाला की भी हार हुई। दिग्विजय चौटाला उस समय जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। सर्वाधिक विधायक का रिकॉर्ड भी किया कायम। चौधरी देवीलाल परिवार के नाम जहां सबसे अधिक उपचुनाव लड़ने और जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है, तो प्रदेश में सबसे अधिक विधायक भी इसी लाल घराने से आए। चौधरी देवीलाल के अलावा उनके बड़े भाई साहिब राम, बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला, मंझोले बेटे स्वर्गीय प्रताप चौटाला, छोटे बेटे चौधरी रणजीत सिंह, पोते अजय सिंह चौटाला व अभय सिंह चौटाला, पौत्रवधू नैना चौटाला, पड़पोत्र दुष्यंत चौटाला सहित कुल 9 सदस्य विधायक बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकमत, हरियाणा।